नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त फिटनेस फिलॉसफी को अनपैक करने वाले हैं जिसे द वी टेपर ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये प्राचीन इतिहास को उठाकर बिल्कुल आधुनिक वर्कआउट प्रोटोकॉल्स के साथ जोड़ देता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस कॉन्सेप्ट के हर एक पहलू की गहराई में उतरते हैं। सोर्स मटेरियल की शुरुआत ही एक कमाल के ऐतिहासिक दावे से होती है। आपने 300 स्पार्टन्स के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता था कि स्पार्टा को किसी भी दीवार की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसके सैनिक खुद ही मजबूत दीवारें थे। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है जो एक शक्तिशाली फिजिकल प्रेजेंस बनाने का फाउंडेशन सेट करता है। इस ब्लूप्रिंट को ठीक से समझने के लिए इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, द स्पार्टन वॉल मेटाफोर। दूसरा, द नॉन कॉन्सिक्वेंस फैलेसी। तीसरा, द वी टेपर फ्रेमवर्क। चौथा, 5 पिलर एक्सरसाइजेस। और आखिर में हॉर्मोन्स एंड लाइफस्टाइल फ्यूल। हम पहले साइकोलॉजी को समझेंगे और फिर एकदम कॉन्क्रीट एक्सरसाइज फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, जो है द स्पार्टन वॉल मेटाफोर। यहाँ ब्लूप्रिंट 300 बीसी ग्रीस की कठोर सर्वाइवल वाली जिंदगी का हमारी आज की आम लाइफ से एक डायरेक्ट कंपैरिजन करता है। लेखक का मानना है कि आज के वक्त में लगातार स्क्रीन्स के आगे बैठे रहने की वजह से लोगों का पोस्चर बिल्कुल स्क्रीन स्लाउच्ड हो गया है। एक तरह से हमने वो प्रोटेक्टिव वॉरियर फ्रेम ट्रेड कर दिया है और उसके साथ ही नेचुरली मिलने वाली वो रिस्पेक्ट भी कहीं गायब हो गई है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो इस पूरी फिलॉसफी का साइकोलॉजिकल कोर है, द नॉन कॉन्सिक्वेंस फैलेसी। ये टर्म आज के उस आम माइंडसेट को कहती है जहां लोग ये मान बैठे हैं कि फिजिकल कमजोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस अंदरूनी खूबियां ही मैटर करती हैं, लेकिन ब्लूप्रिंट कहता है कि हमारी बायोलॉजी इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। असल में कोई भी फिजिकल फ्रेम दुनिया के लिए उस इंसान का सबसे पहला साइकोलॉजिकल फिल्टर होता है। लोग आपके अंदर का टैलेंट बाद में देखते हैं, पहले आपके फ्रेम से आपको जज करते हैं। और इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार एनालॉजी दी गई है। एक मासूम खरगोश और एक शांत शेर की तुलना कीजिए। एक खरगोश हार्मलेस है, उसके पास किसी को नुकसान पहुंचाने की ताकत ही नहीं है, इसलिए लोग उसे आदर नहीं देते, बस टॉलरेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक शांत शेर की दुनिया डीपली रिस्पेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत है, खतरनाक होने का पावर है, पर फिर भी वो शांति चुनता है। ये सच में सोचने वाली बात है। साइकोलॉजी समझ ली। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, जहां इसका फिजिकल सोल्यूशन मिलता है, द वी टेपर फ्रेमवर्क। वी टेपर का सिंपल सा मतलब है चौड़े कंधे, थिक अपर बैक और एक नेचुरली पतली कमर, जिसे पुश पुल लेग स्प्लिट्स के जरिए पाया जा सकता है। पर यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? सोर्स का क्लेम है कि अगर इस रूटीन से हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन किया जाए तो मसल ग्रोथ लगभग 30 से 35% तक बढ़ सकती है। ये नंबर सच में काफी सिग्निफिकेंट है। लेकिन एक सेकेंड, सिर्फ आम एक्सरसाइज करते रहना काफी नहीं है। यहाँ टेक्स्ट फ्रिक्शन मैक्सिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। इसका बेसिक फंडा ये है कि जब बॉडी को आसान मूवमेंट्स की आदत पड़ जाती है तो मसल्स बढ़ना बंद कर देते हैं। उन्हें ग्रो करने पर मजबूर करने के लिए आपको जानबूझकर मुश्किल वेरिएशंस चुनने होंगे जो मसल्स को डीप स्ट्रेच दे सकें। चलिए अब देखते हैं इस एक्सप्लेनर का चौथा और सबसे एक्शनेबल सेक्शन, द 5 पिलर एक्सरसाइजेस। ये एक रैपिड फायर सीक्वेंस है उन 5 स्पेसिफिक फ्रिक्शन मूवमेंट्स का जिन्हें किसी भी एट होम प्रोटोकॉल में आसानी से किया जा सकता है। पहला पिलर है फीट एलिवेटेड पुशअप्स। इसमें पुशअप्स करते वक्त पैरों को ऊंचा रखा जाता है और 3 से 4 सेकंड का टाइम लेकर बॉडी को धीरे धीरे नीचे लाना होता है। इससे सारा वजन अपर चेस्ट और कंधों पर शिफ्ट हो जाता है ताकि चेस्ट का एक सॉलिड अपर शेल्फ बन सके। दूसरे पिलर का फोकस है चौड़ाई पर। इसके लिए पुलअप्स या इन्वर्टेड रोज बताए गए हैं। अगर बार ना हो तो बेडशीट का यूज करके भी इसे किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ बैक की स्ट्रेंथ और विड्थ पर काम करता है। लॉजिक बहुत क्लियर है, जब अपर बैक फैलती है तो नेचुरली आपकी वेस्ट और पतली नजर आने लगती है। तीसरे पिलर में आते हैं पाइक पुशअप्स। इसे एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट इन्वर्टेड वी शेप यानी उल्टे वी की पोजीशन में किया जाता है। इस टेक्निक का मकसद फ्रंट डेल्टॉइड्स को बुरी तरह से आइसोलेट करना है ताकि वो एक डोमिनेंट शोल्डर प्रोफाइल बन सके, जिसे ऑथर कैनन बॉल शोल्डर्स बुलाते हैं।
अब बाहों यानी आर्म्स की बात करते हैं। अक्सर लोग बस बाइसेप्स के पीछे भागते हैं, राइट? लेकिन ब्लूप्रिंट एक बहुत ही आई ओपनिंग बायोलॉजिकल फैक्ट सामने रखता है। असल में ट्राइसेप्स किसी भी इंसान के टोटल आर्म साइज का 70% हिस्सा होते हैं, 70%। और बिल्कुल इसी फैक्ट की वजह से चौथा पिलर पैरेलल बार डिप्स को बनाया गया है। इसे सोर्स में एक स्पार्टन फेवरेट बताया गया है। ये ट्राइसेप्स के साथ साथ पूरी अपर बॉडी को हेवीली इंगेज करता है और इसके लिए बस घर के आम मजबूत फर्नीचर की जरूरत होती है। आखिर में पांचवा पिलर इस बात का ध्यान रखता है कि फ्रेम सिर्फ अपर बॉडी से बड़ा ना लगे, यानी टॉप हेवी लुक ना आए। इसके लिए बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स का यूज बताया गया है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो क्वाड्स और ग्लूट्स को एक डीप रेंज ऑफ मोशन देती है, और वो भी स्पाइन पर बिना किसी शीयर स्ट्रेस के। एक तरह से ये फाउंडेशन को सॉलिड बनाती है। हमने वर्कआउट्स देख लिए, लेकिन ब्लूप्रिंट के हिसाब से बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, हार्मोन्स एंड लाइफस्टाइल फ्यूल। फिजिकल चेंजेस के लिए बॉडी में हार्मोन्स का ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी है। यहाँ 4 ऐसी लाइफस्टाइल आदतें बताई गई हैं जिन्हें अपनाना क्रूशल है। पहला, 30 सेकंड के फुल पावर स्प्रिंट्स, जो स्टेडी कार्डियो से ज्यादा बेहतर हार्मोनल स्पाइक देते हैं। दूसरा, सुबह की ताज़ा धूप। तीसरा, दिन में अपने बॉडी वेट का 1.5 गुना यानी 1.5 टाइम्स प्रोटीन लेना। और चौथा, ब्लड सर्कुलेशन तेज करने के लिए 10 मिनट का एक वार्म टॉवल स्वेट सेशन। अपने आखिरी हिस्से में ऑथर इस पूरी फिलॉसफी को समेटते हुए एक प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं जिसका नाम है सेल्फ मास्टरी प्रो। इसे एक स्ट्रिक्ट 5 दिन के फ्रेमवर्क की तरह पेश किया गया है, जिसका मकसद लोगों को सस्ते डोपामीन से दूर रखकर उनके अंदर एक परमानेंट डिसिप्लिन बिल्ड करना है। यहाँ हम बस एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर इस इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं ताकि आपको फ्रेमवर्क का पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल सके। तो प्राचीन काल के स्पार्टन से लेकर इस आधुनिक वी टेपर फ्रेमवर्क को समझने के बाद ये एक्सप्लेनर हमें एक बड़ा ही प्रोवोक करने वाला सवाल देता है। एक बार ठहरकर जरूर सोचिए, एक फिजिकल फ्रेम बाहरी दुनिया को लगातार क्या सिग्नल दे रहा है? क्या वो सिग्नल एक कमजोर, हार्मलेस खरगोश का है या फिर एक शांत और ताकतवर शेर का? उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इस फिलॉसफी को आपके लिए पूरी तरह क्लियर कर दिया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।